विष्णु भगवान की जय। महामातम महा का महीना शुरू हो गया है, तो इसमें हमें रोजाना स्नान दान के साथ साथ महामातम जरूर पढ़ना सुनना चाहिए। तो पहला अध्याय इस प्रकार है। जय श्री कृष्णा, राधे राधे। विष्णु भगवान की जय। श्री सूत जी ने कहा, हे ऋषियों, भूमंडल के समस्त राजाओं महाराजाओं में श्रेष्ठ पुण्य आत्मा और प्रतापी ईशांकु वंशी महाराजा दिलीप ने एक दिन अपने अनुचरों सहित सब प्रकार से पूर्ण सुशोभित होकर वन में आखेट के लिए प्रस्थान किया। एक राजा थे जो वन में जा रहे थे शिकार करने के लिए। उनके अनुचर तथा सहायक भी सभी प्रकार के अस्त्र शस्त्रों से सुसज्जित थे। वन में पहुंचकर सभी शिकार की खोज में इधर उधर दौड़ने लगे। जैसे ही किसी अनुचर को कोई वन के कोई भी पशु दिखाई देते, वैसे ही वह महाराजा दिलीप को सूचित करते और राजा ने अनेकों मृगों तथा जंगली सूरों इत्यादि का शिकार किया। इस समय सभी उत्साहित होकर अपने अपने अश्वों पर आरूढ़ पूरे वन में फैल गए थे तथा मृग में मदमत होकर वन्य जीवों का शिकार कर रहे थे। वन के जीवों का कई दिनों तक यह क्रम चलता रहा। सभी वन प्राणियों में भय और भागदौड़ छा गई। महाराजा ने अपने अनुचरों सहित शिकार करते और विश्राम करते हुए आगे बढ़ते जा रहे थे। राजा सिंह का शिकार करने को व्याकुल हो रहा था, पर समस्त वन में सिंह अब तक दृष्टिगोचर नहीं हुआ था। इसी समय राजा ने दौड़ गई। राजा की निगाह दिलीप ने देखा कि एक अत्यंत सुंदर मृग झाड़ी से निकला तथा विद्युत गति से चौकड़ी भरते हुए वन में एक और भागा चला। राजा दिलीप ने जैसे ही उस मृग को देखा, वैसे ही अपना घोड़ा उसके पीछे दौड़ाकर उसका पीछा करना शुरू कर दिया। किंतु मृग के भागने की गति इतनी तेज थी कि राजा का अश्व उसके पास पहुंच ही नहीं पा रहा था। भगवान शिव जी ने पार्वती जी को बतलाया, हे पार्वती, यह कोई साधारण वन मृग न था, बल्कि मायावी मृग था। कभी यह मायावी मृग वायु वेग से उड़ता प्रतीत होता, तो कभी लंबी लंबी छलांगे और कुलाचे भरता हुआ वन में अदृश्य हो जाता। राजा को अपने धनुष पर सारा संधान कर उस मृग पर आखेट करने का अवसर ही प्राप्त नहीं हो रहा था। इस प्रकार अत्यंत कठिन मार्गों से गमन करता हुआ मृग राजा को भ्रमित और श्रमित करता हुआ कठिन और दुर्गम मार्गों से भागता रहा और अत्यंत दुर्गम लता गुल्मों से आच्छादित कटकनी प्रदेश में घुसकर अदृश्य हो गए। राजा भी मृग के पीछे पीछे अपने अनुचरों सहित वन में उस दुर्गम भाग में प्रविष्ट हो गए, परंतु अब वह मायावी मृग वहां से लुप्त हो चुका था। थके हुए राजा और उसके अनुचर प्यास से व्याकुल हो रहे थे। कुछ दूरी पर प्यास से व्याकुल राजा और उसके अनुचरों ने एक अत्यंत सुंदर और रमणीक जलाशय देखा। उस सरोवर की शोभा देखकर राजा और उसके अनुचर प्रफुल्लित हो उठे। सरोवर का जल अत्यंत स्वच्छ, निर्मल तथा पारदर्शी था। जल में मछलियां विहार कर रही थी तथा मध्यम भाग में सुंदर सुंदर कमल खिले थे। इस जलाशय के सुंदर और निर्मल जल को देखकर ही राजा का मन प्रसन्न हो गया था। वह अपना सारा श्रम और कलंकित भूल गया था। सभी अपने अपने अश्वों से उतरकर और उन्हें जलाशय के किनारे के वृक्षों से बांधकर विश्राम करने लगे। अपने घोड़ों से उतरे और घोड़ों को बांधकर और आराम करने लगे। थकावट दूर होने पर सब ने सरोवर में स्नान किया और मध्याह्न संध्या उपासना करके भोजन किया। भोजन प्रांत राजा अपने अनुचरों सहित सरोवर के वृक्षों की छाया में विश्राम करने लगे। राजा ने रात्रि उसी सरोवर के तट पर बिताने का निर्णय लिया। भोजन करने पर मसाले जलाने के बाद राजा और कुछ सेवक सो गए और कुछ पहरा देने लगे। रात्रि के दूसरे पहर में जंगली सुअरों का एक बड़ा सा दल उस सरोवर पर आया। सुकरों ने जल में घुसकर सरोवर के कमलों का जी भरकर भक्षण किया और जल पीकर अपनी खूब भूख और प्यास मिटाई। सरोवर के जल और कमलों से सूकर दल अपनी भूख और प्यास शांत कर लौटने लगा। तभी उन पर राजा के शिकारी दल तथा सैनिकों ने अचानक तलवारों तथा भालों से बाणों से भयंकर आक्रमण कर दिया। उनके शुकर मारे गए, अनेकों शुकर मारे गए। इससे राजा के अनुचरों, शिकारियों तथा सैनिकों में प्रसन्नता की लहर दौड़ गई। राजा ने मरे हुए शुकरों को घोड़ों पर लदवाया और नगर के लिए प्रस्थान करने को कहा। महाराजा दिलीप दल बल सहित जैसे ही प्रस्थान करने को उद्यत हुए, उन्होंने अपने सामने अत्यंत तेजस्वी और दैवी आभा संपन्न तपस्वी को देखा। राजा अश्व से उतरकर आदर सहित ऋषि को शीश नवाकर प्रणाम कर खड़ा हो गया। यह तपस्वी और कोई नहीं, महर्षि बैखानस थे, जिन्होंने अपनी उग्र तपस्या तथा व्रतों की दिव्य शक्ति द्वारा महर्षि पद प्राप्त किया था। महर्षि बैखानस ने राजा के बहुमूल्य वस्त्र आभूषण को और सुशोभित दल बल को पहले ही देखकर राजा होने का अनुमान लगा लिया था। महर्षि ने गंभीर स्वर में कहा, राजन, इस पवित्र और संपूर्ण व्रत युक्त माह में आप इन वन के प्राणियों का संहार कर रहे हैं। यह बड़े ही खेद और दुख की बात है।
यदि आप जैसे श्रेष्ठ राजा भी मांस, मदिरा और मिर्गिया में लिप्त बने रहेंगे तो संसार का क्या होगा? साथ ही आपको स्वर्ग की प्राप्ति कैसे होगी? इसलिए यदि तुम स्वर्ग प्राप्त की इच्छा रखते हो तो माघ मास का स्नान प्रयागराज आदि दिव्य तीर्थों पर करो तथा माघ मास के महात्म्य कथा को पूर्ण श्रद्धा और भक्ति पूर्वक सुनो। हे राजन, इससे निश्चित रूप से आपका कल्याण होगा और आपका उद्धार होकर आपको स्वर्ग की प्राप्ति होगी। इति श्रीपद में प्राणे माघे महात्म्य प्रथम अध्याय समाप्तम। बोलो विष्णु भगवान की जय।